बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो गाइस, क्या हाल है? ठीक है, आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अब हम सेकंड सेमेस्टर की जो 5 नंबर चैप्टर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। और ये एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली ये एनाटमी फिजियोलॉजी की बेस पे उसने लिया हुआ है। तो एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस चलते हैं ना, तो वो एंडोक्राइन हार्मोन और उस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह ये इस चीज़ों पे चलते हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम, identify the name of communication among सेल टू सेल के दरमियान उसकी कम्युनिकेशन क्या है, आइडेंटिफाई एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी, डिस्कस टाइप्स ऑफ हार्मोन टारगेट सेल टारगेट ऑर्गन, briefly discuss mechanism of action of hormone protein and steroid. ठीक है, डिस्कस द लोकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी कि इसी तरीके से पिट्यूटरी प्रेजेंट होते हैं, डिस्कस द रूल ऑफ hypothalamic hormone in the regulation of pituitary gland secretion, discuss the function of the hormone secreted by anterior and posterior pituitary gland, briefly discuss the structure function of hormone of the following gland. ठीक है, तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि थायराइड, पैराथायराइड, पीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और इसी तरह पेंक्रियाज। ये हमारे पास क्या है कि वो भी ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये चीज़ों के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम यही है कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है उसकी जो लोकेशन है, फिर इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि बिहाइंड द थायराइड होते हैं, इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड है, फिर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड है, इसके बाद पेंक्रियाज है, ये भी हमारे पास क्या है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जो फीमेल की ओवरीज होते हैं, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, लेकिन ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और टेस्टिस ये भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो हम जनरल डिफिनीशन ऐसा करता है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? द सिस्टम ऑफ द ग्लैंड that produce cellular secretion which help to control bodily metabolic activity। ठीक है, तो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि वो सिस्टम ऑफ ग्लैंड है कि वो प्रोड्यूस कर लेते हैं सेल, और प्रोड्यूस भी कर लेते हैं और जो सेलुलर सिक्रीशन भी कर लेते हैं। ठीक है, और इसके जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? वो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होते हैं। ठीक है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड अ डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस होते हैं और डायरेक्टली किस चीज़ में? ब्लड स्ट्रीम में, और उसके लिए कोई डक नहीं होता, लेकिन ये प्रोड्यूस होते हैं और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं, और किस जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो अ ग्लैंड दैट सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू अ डक्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि स्पेशल डक्ट्स होते हैं। उसका एग्जांपल हम ले लें तो ये जो स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सेबेशियस ग्लैंड हो गया, सेलेवरी ग्लैंड हो गया, ये सब ग्लैंड है, ये डायरेक्टली ओपन होते हैं किसकी? स्किन के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे साथ जो हार्मोन है, तो हार्मोन हमारे पास ग्रीक वर्ड है, उसके माने है एम्पेटस। ठीक है, इट इज केमिकल रिलीज बाय अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी that usually affect
सेल इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास ये एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं और अपना जो वर्क है वो दूसरे मतलब जगह पे कर देते हैं, ठीक है। तो बॉडी में एक जगह पे वो प्रोड्यूस कर देना और वो दूसरे मतलब बॉडी के पार्ट्स में इफेक्ट कर लेते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और इसी तरीके से, ठीक है, वो चले जाते हैं। लीजन क्या है? लीजन हमारे पास एक सब्सटेंसेस विच बाइंड विद रिसेप्टर, ठीक है। तो रिसेप्टर के साथ जो चीज़ बाइंड होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? लीजन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो कम्युनिकेशन अमोंग सेल है, तो all physiologically activity are regulated by the two major system as the endocrine autonomic nervous system and endocrine system, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि टू सिस्टम ये रेगुलेट कराते हैं, ठीक है। एक नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। तो ये किस ये टू सेल के दरमियान ये मैकेनिज्म सारा होता है, ठीक है। फॉर द बॉडी For the body to maintain homeostasis, cell must be able to communicate and integrate their activity, ठीक है। तो हमारे पास लाजिम होता है कि दो सेल एक दूसरे की कम्युनिकेशन में अपना वर्क कर ले, ठीक है। सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है कि वेज हैं कि वो रास्ते हैं कि वो क्या अपना फंक्शन परफॉर्म कर ले। तो सबसे पहले जो आती है वो हमारे पास सेल टू सेल सिग्नलिंग आता है या सेल सिग्नलिंग आता है, ठीक है। द सेल communicate with each other via chemical messenger which are hormone like substances, they may be secreted by the endocrine gland and nerve ending, ठीक है। तो हमारे पास ये थ्रू द केमिकल क्या हो जाए? केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर क्या है कि हमारे पास केमिकल मैसेंजर एज अ हार्मोन है। हार्मोन और केमिकल मैसेंजर, ठीक है। जब हम हार्मोन की डिफाइन करते हैं ना, वो हम कहते हैं कि ये केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। तो हार्मोन लाइक एक्ट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह को मतलब जब सिक्रीट होते हैं ना, तो एक जगह से दूसरी जगह मतलब मैसेज फॉरवर्ड कर लेते हैं। अगर हम देख ले, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर, ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ है कि 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास एंडोक्राइन मैसेंजर है, फिर पैराक्राइन मैसेंजर है, ऑटोक्राइन मैसेंजर है और न्यूरोक्राइन मैसेंजर है। ये हम बारी एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर, हमारे पास एक एंडोक्राइन मैसेंजर है। दे आर classical hormone like GH हार्मोन एंड इंसुलिन, ठीक है। तो हमारे पास ये इसको एंडोक्राइन सिस्टम को ये इसका एग्जांपल दिया है कि ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन है, ठीक है। उसको इसने नाम दिया है कि ये क्लासिकल हार्मोन है। तो क्लासिकल हार्मोन का मतलब ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बनते हैं। पैराक्राइन, हाँ, पैराक्राइन मैसेंजर की है कि पैरामीन बिसाइड ए नेर एंड प्लस क्राइन secretion या secrete, they diffuse from control cell to target via the interstitial fluid, ठीक है। देखिए तो हमारे पास क्या होता है कि पैराक्राइन मैसेंजर अपना वर्क कैसे परफॉर्म कर लेते हैं? दे डिफ्यूज फ्रॉम कंट्रोल सेल टू टारगेट सेल वाया द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पैराक्राइन हार्मोन है, तो ये हमारे पास ब्लड सेल मतलब ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, ठीक है। ये सेल टू सेल की सेल दो सेल के दरमियान जो एरिया होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं उनमें अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। Some of they directly enter in the neighboring target cell via gap junction, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं ना कि वो नेबरिंग सेल से जब सेल से एराइज होते हैं डायरेक्टली जो नेबरिंग सेल होते हैं उनमें अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सच
मैसेंजर आर आल्सो कॉल्ड जस्ट्राक्राइन और लोकल मैसेंजर। तो आप याद रखें कि हमारे पास जो पैराक्राइन हार्मोन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जस्ट्राक्राइन भी है और लोकल हार्मोन के नाम से भी और पैराक्राइन हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और इसकी ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये सोमेटोस्टेटिन और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड, ये चीज़ें आपने ज़रूर याद करना है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास जो ब्लड वेसल की डायलेशन करना, ये किसका काम है? जब ब्लड वेसल की डायलेशन करना होता है या डायले एज अ डायलेटरी काम कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल को डायलेट करना प्रोस्टाग्लैंडिन के काम है, ठीक है। और हिस्टामाइन जो है हमारे पास जब एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ना, तो एलर्जिक रिएक्शन में वो काम आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सोमेटोस्टेटिन होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है कि ये भी एक इनहिबिटर काम कर लेते हैं, ठीक है। सोमेटो जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी हमारे पास क्या कर लेते हैं कि ब्लड वेसल की जो कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, तो ये भी उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारे पास उसकी किस चीज़ की एग्जांपल है? पैराक्राइन हार्मोन की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पोर जो नेम है ना, ये पैराक्राइन हार्मोन की एग्जांपल है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। Autocrine those that act on the same cell that secrete them, for example leukotriene, न्यूरो, ठीक है। तो हमारे पास ऑटोक्राइन वो हार्मोन होते हैं जो कि मतलब सेम सेल पे एक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब एक सेल से जब एराइज होते हैं, मतलब एक ये सेल है और ये एक ए सेल है, तो ये इस सेल से हार्मोन प्रोड्यूस भी होते हैं और बाहर आ जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और ये हार्मोन वो दोबारा अंदर हो जाते हैं इस सेल में और अपना काम इस पे करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्राइन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरोक्राइन हमारे पास क्या है? तो न्यूरोक्राइन आर न्यूरल मैसेंजर आर न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन, ठीक है। तो हमारे पास न्यूरोक्राइन को हम क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते हैं, न्यूरो हार्मोन भी कहते हैं और न्यूरल मैसेंजर भी कहते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम न्यूरल सेल न्यूरो नर्व सेल टू another आर नर्व सेल आर मसल लाइक एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन, ठीक है। तो हमारे पास ये वर्क कर लेते हैं एज आ एसिटाइलकोलिन और डोपामिन के। और न्यूरो हार्मोन जो है वो हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसीलिए कि नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं ये टू हार्मोन, जो ऑक्सीटोसिन है और जो एडीएच है, ठीक है। Binder of cell into blood and transported to the destined target cell like OT मतलब OT का मतलब ये है कि ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच एडेनोकार्टिकोट्रॉप एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये भी हमारे पास क्या है कि हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो ये आया है किस चीज़ की, हमारे पास नॉन इम्यूनिफ्रीन एक बोथ एज अ एंडोक्राइन एंड न्यूरोक्राइन। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास क्या कि नॉन इम्यूनिफ्रीन लाइक एज अ न्यूरो हार्मोन भी काम कर लेते हैं और न्यू ट्रांसमीटर भी काम कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास आते हैं द रूल ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन का रूल क्या है हमारे पास, ठीक है। द रूल ऑफ हार्मोन रिसेप्टर हार्मोन ट्रेवल थ्रू,
ठीक है। तो हमारे पास इट इन्फ्लुएंस ओनली इट इज टारगेट सेल बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर। ठीक है। तो हमारे पास हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं ना, तो उसके लिए हर हार्मोन के लिए अपना अपने लिए एक स्पेशलाइज किया होते हैं रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, कि एक हार्मोन का दूसरे रिसेप्टर पे वो नहीं डिटेक्ट कराते हैं। ठीक है, मतलब only the target cell recognize that hormone like key lock relationship। ठीक है। तो हमारे पास हार्मोन और रिसेप्टर की जो रिलेशनशिप होते हैं वो हमारे पास की एंड लॉक की तरह होते हैं। ठीक है। Receptor like other cellular protein are constantly being synthesized and broken down। इसी तरीके से हमारे पास रिसेप्टर क्या होते हैं कि लाइक सेलुलर प्रोटीन होते हैं, वो सिंथेसाइज भी होते हैं और ख़त्म भी होते हैं रिसेप्टर। ठीक है। जनरली अ टारगेट सेल हैज़ अबाउट 2000 टू 1 लाख रिसेप्टर पर पर्टिकुलर हार्मोन। तो एक हार्मोन के लिए 2000 से लेके 1 लाख तक क्या होते हैं रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये भी आप एक अमाउंट आप याद रखें एमसीक्यूज के लिए। ठीक है। टारगेट सेल कैन मॉड्यूलेट एडजस्ट देयर सेंसिटिविटी टू हार्मोन। ठीक है। तो टारगेट सेल में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंसिटिविटी शो करते हैं एक हार्मोन को। जब हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए एक सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करना किसका काम है, रिसेप्टर का काम है। ठीक है। फिर हमारे पास व्हेन अ हार्मोन इज प्रेजेंट इन एक्सेस द नंबर ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर में डिक्रीज। दिस इफेक्ट इज नोन एज डाउन रेगुलेशन। ठीक है। उसका मकसद ये डाउन रेगुलेशन हम उसका कहते हैं कि जब प्रेजेंस इन मतलब उसकी जब हार्मोन की प्रेजेंसी ज़्यादा हो, मतलब हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसके मुकाबले में रिसेप्टर कम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, डाउन रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है। For example, when certain cells of the testes are exposed to a high concentration of LH, the number of LH receptor decrease। ठीक है। डाउन रेगुलेशन मेक अ टारगेट सेल लेस सेंसिटिव। ठीक है। तो हमारे पास जब एलएच हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और उनके मुकाबले में उसकी जो एलएच हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं वो कम पड़ते हैं, तो उनको हम डाउन रेगुलेशन की इफेक्ट उसको कहते हैं। ठीक है। In contrast, when a hormone is deficient, the number of receptor may increase। ठीक है। तो हमारे पास इसके वाइस वर्सा पे है, तो डाउन रेगुलेशन हमारे पास क्या है कि जब हार्मोन ज़्यादा होते और रिसेप्टर कम पड़ जाते तो उनको हम डाउन रेगुलेशन कहते हैं। और इसके मुकाबले में जब हमारे पास हार्मोन की प्रेजेंसी कम हो और रिसेप्टर ज़्यादा हो तो उनको हम क्या कहते हैं, अप रेगुलेशन की फिनोमेना कहते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन है तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन हमारे पास 3 टाइप्स का हुआ है। एक हमारे पास स्टेरॉइड है, एक हमारे पास प्रोटीन है, और जो तीसरा वाला है वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड है, कि उसको हम कहते हैं क्या, थायरोसिन कहते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस किस चीज़ किस किस मतलब क्लास में आते हैं, ये आपने रटा करने। ठीक है। कि आपको याद होना चाहिए कि अल्डिस्टेरॉन हो गया, कार्टिसोल हो गया, कार्टिकोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये किस की मतलब ग्रुप में आते हैं। और विटामिन डी इसको हम ट्राई मतलब काल्सिट्रोल भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज में आते हैं कि काल्सिट्रोल किस मतलब क्लास के हार्मोन है, तो आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ लकीर के फकीर नहीं बनना। ठीक है। कि विटामिन डी बस विटामिन डी हर जगह आएगा नहीं, क्योंकि दूसरे नेम्स के भी वो मशहूर होते हैं। ठीक है। तो विटामिन डी हमारे पास काल्सिट्रायोल। ठीक है। ये दो नेम आपने याद रखने हैं इसके। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। फिर हमारे पास प्रोटीन हार्मोन है, तो प्रोटीन हार्मोन भी आपको ऐसा याद होना चाहिए जैसा इस स्लाइड में है। ठीक है। कि क्या है कि जीच हार्मोन है, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलेक्टिन, एडीएच, ओसी, ओटी, पैराथ हार्मोन। ये अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं तो इंसुलिन किस
ग्रुप का हार्मोन है, तो ये हमारे पास प्रोटीनिक हार्मोन है, ठीक है, ग्लूकागान, सोमेटोस्टेटिन और HCG, ठीक है। तो हमारे पास जो ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन है वो भी, ये तमाम के तमाम जो हार्मोन होते हैं वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटीनिक हार्मोन है, ठीक है। फिर हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ थायरोसिन है, तो है हमारे पास T3, T4 एंड एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन आ जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड और थायरोसिन को आपको याद रखना है, ठीक है, कि डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड है लेकिन कौन सा वाला, थायरोसिन, ठीक है। फिर हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड के कौन कौन से है और उसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है।